हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हमारे चैनल में। और अभी चैनल में हमने जो पिछला वीडियो बनाया है वो 75 क्वेश्चन जो है हमने कर लिया है कंप्लीट द सेकंड कमिंग पोएम का। और अभी हम लोग 25 और करेंगे इसमें, ताकि ये जो चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है वो एमसीक्यू जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको करते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो हम लोग करेंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने 76 नंबर क्वेश्चन पे। द वर्ड्स, इसको लिए ले लेते हैं। द वर्ड्स ब्लड डीम्ड टाइड यूज विच लिटरेरी डिवाइस। ये जो वर्ड है ब्लड डीम्ड टाइड, ये कौन से लिटरेरी डिवाइस को यूज करता है? कौन सा लिटरेरी डिवाइस जो है ये यूज किया गया है? एक इमेजरी, एलिट्रेशन, आयरनी या फिर अंडर स्टेटमेंट। चलिए ये वाला ये जो बार-बार आ रहा है इसको जो है हम लोग एक क्लास में देख ही लेंगे, ताकि आप लोग भी समझ जाएँ, ठीक है? तो यहाँ ऑप्शन जो है इमेजरी जो है करेक्ट आंसर होगा। और ये सब जो है लिटरेशन, इमेजरी ये वाला पहले भी बताया हुआ है, आयरनी किसको कहते हैं ये भी बताया हुआ है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा एक बार फिर से बता दूँगा, ठीक है? उसके बाद 77 में आते हैं। द यूज़ ऑफ द वर्ड स्लाउचियस इज़ एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? स्लाउचियस जो है किसका एग्जांपल है? ऑक्सीमोरॉन, डिक्शन, वर्ड चॉइस, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ मीनेस या फिर सिबिलेंस या फिर यूफोनी। तो इसका 77 का आंसर हो जाएगा डिक्शन, ठीक है? क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ मीनेस। मीनेस मतलब होता है कि आपदा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है? 78 में आते हैं हम लोग। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग ज़ायर कंटेन्स एन एग्जांपल ऑफ। ये जो टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग ज़ायर ये किसका एग्जांपल है? एलिट्रेशन का, रिपिटेशन फॉर रिदमिक एफर्ट का, या फिर एपन या फिर एनाग्राम, ठीक है? तो ये सब भी जो बचा हुआ है वो आप लोग सर्च कीजिएगा इसका क्या बोलते हैं डेफिनेशन, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में बताइएगा। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो उस लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और पीडीएफ जो है इसका या फिर किसी और चैप्टर का अगर चाहिए होगा तो वो हमें बता सकते हैं, ठीक है? तो रिपीटिशन एंड रिदमिक एफर्ट, ये इफेक्ट, ठीक है? उसके बाद 79 में आता है द फ्रेज सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज अ। सेरेमनी ऑफ इनोसेंस ये किसका, ये क्या है, ठीक है? तो 79 पे पहला जो है मेटाफोर फॉर कल्चरल स्टेबिलिटी एंड मोरल प्योरिटी, लिटरेरी रेफरेंस टू ए शेयर्ड सर्विस या फिर सिमिलर या फिर पैराडॉक्स। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, मेटाफोर फॉर कल्चरल स्टेबिलिटी एंड मोरल प्योरिटी। उसके बाद 80 नंबर पे आते हैं। enjambment is heavily used in this poem, which is enjambment। enjambment क्या है? तो rhyming the ends of lines या फिर the continuation of a sentence without a pause beyond the end of a line, repeating consonant sound या फिर pause in the middle of a line, ठीक है? तो 80 का हो जाएगा बी, द कंटिन्यूएशन ऑफ ए सेंटेंस विदाउट ए पॉज बियॉन्ड द एंड ऑफ ए लाइन, ठीक है? उसके बाद 81 में आता है द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, a short stanza describing the current chaos followed by a longer stanza describing a prophetic vision। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझ लेते हैं हम लोग क्या बोल रहा है क्वेश्चन। द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, पोएम का जो ढांचा है, एक शॉर्ट स्टेंजा डिस्क्राइबिंग द करंट क्योस। ये जो फर्स्ट स्टेंजा है वो क्या कर रहा है? क्योस को दिखा रहा है। फॉलोड बाय लॉन्गर स्टेंजा जो बड़ा स्टेंजा के पहले है, और वो क्या दिखा रहा है? प्रोफेटिक विजन, मतलब इस भविष्य में क्या हो सकता है वो दिखा रहा है, ठीक है? तो ये क्या है? काउज एंड इफेक्ट है ये दोनों स्टेंजा, या फिर ए प्रॉब्लम एंड ए सॉल्यूशन? ये तो होगा नहीं, सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं वो पोएट। अ क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन आंसर है, या फिर ए जोक एंड ए पंच लाइन, ठीक है? तो यहाँ पर जो 81 का ऑप्शन है आप लोग सभी समझ गए होंगे, कॉज एंड इफेक्ट। ऊपर में क्या है? कॉज है और नीचे उसका इफेक्ट है, ठीक है? उसके बाद व्हाट इज एन एल्यूजन? एल्यूजन क्या होता है? ए ट्रिक ऑफ द आई, a direct or indirect reference to something historical, literary or religious, या फिर टाइप ऑफ रिदम, ए राइमिंग कपलेट, ठीक है?
तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेफरेंस टू समथिंग हिस्टोरिकल, लिटरेरी और रिलीजियस। उसके बाद 83 में आता है द सेकंड कमिंग एंड बेथलेहम आर एग्जांपल ऑफ क्लासिकल एल्यूजन, बिब्लिकल एल्यूजन, हिस्टोरिकल एल्यूजन या फिर पॉप कल्चर एल्यूजन। तो आप सभी को पता चल ही गया होगा बिब्लिकल एल्यूजन, ठीक है, क्योंकि बाइबल में ही वो मेंशन किया हुआ है। उसके बाद 84 में आते हैं हम लोग, द फ्रेज थिंग्स फॉल अपार्ट वाज लेटर यूज्ड एज अ टाइटल ऑफ ए फेमस नॉवेल बाय विच ऑथर। ये जो थिंग्स फॉल अपार्ट है, ठीक है, ये बाद में यूज किया गया टाइटल के तौर पे किस नॉवल के टाइटल के लिए और किस ऑथर के द्वारा, ठीक है। तो 84 का हम लोग देखते हैं, चिनुआ अचेबे, जेके रॉलिंग, चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज ऑरवेल। चार्ल्स डिकेन भी जो है, मैं बता देता हूँ, ये शेक्सपियर के बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, चार्ल्स डिकेंस। तो दोनों एक साथ अच्छे अच्छे बहुत सारे जो है प्ले इन्होंने लिखा है, नॉवल लिखा है। तो कभी मौका मिले तो चार्ल्स डिकेंस को भी पढ़िए। तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा चिनुआ अचेबे। उसके बाद 85 में आते हैं हम लोग, व्हाट डज अचेबे's यूज ऑफ ईस्ट फ्रेज सिग्निफाई इन हिज नॉवल द बिल्ड, मतलब ये जो टाइटल यूज किया है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस फ्रेज का सिग्निफिकेंस क्या है उस नॉवल में, ठीक है। तो द बिल्डिंग ऑफ ए न्यू स्कूल, द कोलैप्स ऑफ ट्रेडिशनल अफ्रीकन सोसाइटी अंडर कॉलोनियलिज्म या फिर लिटरल अर्थक्वेक या फिर द एंड ऑफ ए मैरिज, ठीक है। तो 85 का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट होगा, द कोलैप्स ऑफ ट्रेडिशनल अफ्रीकन सोसाइटी अंडर कॉलोनियलिज्म, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे कि सेकंड कमिंग का अर्थ क्या होता है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन में पढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं 86, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम व्हाट डज कन्विक्शन मीन। कन्विक्शन का मतलब क्या होता है, हम लोग जहाँ पोएम पढ़े थे वहाँ पे तो था ये कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन दे रहा है, बीइंग फाउंड गिल्टी ऑफ ए क्राइम, फर्मली हेल्ड बिलीफ्स और प्रिंसिपल, और सी जो ऑप्शन है लैक ऑफ इंटरेस्ट, और डी ऑप्शन है फिजिकल स्ट्रेंथ। तो 86 का हो जाएगा फर्मली हेल्ड बिलीफ्स और प्रिंसिपल्स, ठीक है। उसके बाद 87 में आते हैं, व्हाट डज रिविलेशन मीन। रिविलेशन का अर्थ क्या होता है, इसका सीधे सीधे हम लोग जानते हैं सीक्रेट बीइंग हिडन, ये नहीं होगा। A surprising and previously no unknown fact, especially one made known in a dramatic way, ये हो सकता है। A type of dance, ये तो होगा ही नहीं। हाँ, ए पॉलिटिकल ट्रीटी, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 88 में आते हैं, वाई आर द डेजर्ट बर्ड्स डिस्क्राइब एज इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट की तरह क्रोधित क्यों दर्शाया गया डेजर्ट बर्ड को, दे फील एंग्री एट द अनजस्ट डिस्टर्बेंस ऑफ देयर इन्वायरमेंट, ये हो सकता है। दे आर हैप्पी टू सी द बीस्ट, नहीं, दे आर माइग्रेटिंग, वो माइग्रेट कर रहे हैं, या फिर दे आर ब्लाइंड, ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी या फिर ए में हम लोग सोचेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो प्रॉपरली अगर हम लोग देखेंगे तो ए नंबर ऑप्शन जो है सही है। उसके बाद 89 में आता है, इफ द 20 सेंचुरीज रिफर टू द क्रिश्चियन ईरा व्हाट डज ईस्ट सजेस्ट इज हैपनिंग टू दिस ईरा। तो दिस ईरा में जो है क्या ये ईस्ट जो है सजेस्ट कर रहे हैं, इट इज इंटरिंग इट्स गोल्डन एज, इट इज एंडिंग एंड बीइंग रिप्लेस्ड बाय समथिंग अपोजिट, ये हो सकता है। इट विल लास्ट फॉर एवर, या फिर इट इज मर्जिंग विद बुद्धिज्म, नहीं, ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो ज़्यादा करेक्ट है कि ये जो है कुछ बुरे से रिप्लेस हो रहा है। उसके बाद 90 में आते हैं हम लोग, 90 का हो जाएगा, हाउ डज द पोएम डिफाइन द ट्रांजिशन ऑफ इराज। पोएट जो है इस पोएम में कैसे डिफाइन करता है इरा के ट्रांजिशन, युग के परिवर्तन को कैसे ये डिसाइड मैं बोल रहा हूँ डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो 90 का हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन, पीसफुल एंड सिमलेस, वायलेंट, क्योटिक एंड टेरिफाइंग, अननोटिसेबल या फिर जॉयस एंड सेलिब्रेटरी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। उसके बाद 91 में आते हैं हम लोग, व्हाट इज द पैराडॉक्स इन द फ्रेज द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। यहाँ पर पैराडॉक्स जो है क्या है, पैशन इज यूजुअली ए गुड थिंग बट
हेयर इट फ्यूज इविल एंड डिस्ट्रक्शन, ये हो सकता है। द वर्स्ट पीपल आर एक्चुअली वेरी लेजी, बुरे लोग लेजी होते हैं, या फिर द बेस्ट पीपल आर ऑल्सो पैशनेट, या फिर देयर इज नो पैराडॉक्स। ठीक है, तो 91 में जो है ऑप्शन नंबर ए वो ज़्यादा करेक्ट है कि पैशन मतलब क्या होता है, पॉजिटिवली हम लोग लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ पर पैशन जो है नेगेटिव की ओर इशारा कर रहा है। उसके बाद आते हैं 92 में, हाउ डज द स्पीकर्स टोन शिफ्ट फ्रॉम स्टेंजा 1 टू स्टेंजा 2, स्पीकर का टोन कैसे शिफ्ट होता है स्टेंजा 1 से स्टेंजा 2 में। तो ऑप्शन नंबर ए है फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव क्योर्स टू विजनरी प्रोफेसी, ये पहला ही ऑप्शन सही है, क्योंकि हम लोग आगे भी कर चुके क्वेश्चन, वहाँ पर पहला जो है डिस्क्रिप्टिव क्योर्स दिखाया जाता है, और दूसरा जो स्टेंजा है उसमें क्या होता है, विजन दिखाया जाता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। 93, द रफ बीस्ट कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ सिंबल फॉर विच राइजिंग पॉलिटिकल मूवमेंट ड्यूरिंग इस टाइम। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द रफ बीस्ट जो है कैन बी इंटरप्रेटेड, इसको बताया गया, समझाया गया एज अ सिंबल, एक सिंबल की तरह, संकेत की बात है, फॉर विच राइजिंग पॉलिटिकल मूवमेंट ड्यूरिंग इस टाइम, इस टाइम के ईस्ट के टाइम के पॉलिटिकल मूवमेंट को। तो यहाँ पर 93 में आ जाएगा ऑप्शन क्या क्या है, डेमोक्रेसी, फासिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, इन्वायरमेंटलिज्म या फिर पैसिफिज्म। तो ऑप्शन नंबर बी जो है फासिज्म या फिर टोटलिटेरियनिज्म। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद 94 में आता है, व्हाट एलिमेंट ऑफ द पोएम मेक्स इट मॉडर्निस्ट, कौन सा एलिमेंट इस पोएम को मॉडर्निस्ट बनाता है। ठीक है, तो 94 में आते हैं, इट्स स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू रोमांटिक रूल्स, ये तो होगा नहीं। इट्स फ्रेगमेंटेशन, डिसइल्यूजनमेंट एंड ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशनल ऑप्टिमिज्म, ये हो सकता है। इट फोकसेस ऑन नेचर, इट्स सिंपल नर्सरी राइम रिदम, नहीं, ये बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट है। उसके बाद 95 में आते हैं, व्हाट डज द पोएम सजेस्ट अबाउट ह्यूमन कंट्रोल ओवर हिस्ट्री, क्या सजेस्ट करता है ह्यूमन का जो कंट्रोल है हिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, तो 95 का ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, ह्यूमंस हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल, हिस्ट्री ऑपरेट ऑन फोर्सेस बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, ये वाला हो सकता है, जायर वाला। ओनली पॉलिटिशियंस हैव कंट्रोल, नहीं, ये भी नहीं होगा। साइंस विल इवेंचुअली कंट्रोल हिस्ट्री, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद 96 में आता है, व्हाई डज द स्पीकर से श्योरली ट्वाइस एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड स्टेंजा। तो 96 का ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। He is trying to convince himself because the chaos is so overwhelming, ये हो सकता है। He is mocking religion, नहीं, गलत होगा ये। He is objectively certain या फिर it is a typo, नहीं, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। उसके बाद 97 में आता है, द इमेजरी ऑफ द ब्लड डीम्ड टाइड इवोक्स द वायलेंस ऑफ, तो 97 का हो जाएगा द अमेरिकन रिवॉल्यूशन, नहीं। ट्रेंच वॉरफेयर इन वर्ल्ड वॉर वन एंड द आयरिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, और बाकी देखने की जरूरत नहीं, करेक्ट ऑप्शन मिल गया हमें। उसके बाद व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एंडिंग द पोएम ऑन अ क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो खत्म हो रहा है उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। ठीक है, तो इट गिव्स द रीडर अ क्लियर हैप्पी एंडिंग, इट लीव्स द रीडर विथ अ सेंस ऑफ अनरिजॉल्व ड्रीड एंड uncertainty about the future, it shows the poet did not know to finish, या फिर it invites the reader to write a sequel, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद 99 में आता है, विच वर्ड बेस्ट इनकैप्सुलेट द ओवर आर्किंग थीम ऑफ द सेकंड कमिंग, रीबर्थ, डिसइंटीग्रेशन या फिर रिडेम्पशन या फिर हार्मोनी। ठीक है, 99 का हो जाएगा डिसइंटीग्रेशन, करेक्ट। ठीक है, उसके बाद 100 में आते हैं, इन टीचिंग दिस पोएम फॉर WBCHSE क्लास 11 व्हाट इज द मोस्ट क्रिटिकल टेक अवे फॉर अ स्टूडेंट, इट्स डिसलाइक बर्ड्स, ये तो होगा नहीं। द पोएम इज अ प्रोफाउंड रिफ्लेक्शन ऑफ द लॉस ऑफ मोरल ऑर्डर एंड द फ्राइटनिंग साइकिल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, या फिर द पोएम इज अ लिटरेरी स्टोरी अबाउट अ ट्रिप टू द डेजर्ट, या फिर इस्ट वांटेड टू रीराइट द बाइबल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम करेक्ट है, कि ये जो पोएम है एक प्रोफाउंड रिफ्लेक्शन है, बहुत ही विस्तृत रिफ्लेक्शन है, मतलब क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब है ऑन द लॉस ऑफ मोरल ऑर्डर के लॉस का, एंड द फ्राइटनिंग साइकिल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। तो ये हमारा जो 100 का क्वेश्चन है वो खत्म हो चुका है इस वीडियो में।
तो अब हम लोग अगला चैप्टर करेंगे और अगले चैप्टर में देखते हैं कि और क्या-क्या हमें मिलता है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे ग्रुप को जॉइन नहीं किया तो जल्दी से जॉइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।